बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय बंधुओं, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 201 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन श्री राम कथा को भक्ति भाव से श्रवण करें और इसके अर्थ वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तुम कह भरत कलंकी है, हम सब कह उपदेश, राम भगत रस सिद्धि बाय समो गणेश लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे भरत, तुम्हारे लिए तो यह कलंक है और हमारे लिए उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। नव विदु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अंत्य कब होना, घटे न जग नव दिन दिन धूना। हे तात, तुम्हारा निर्मल यश नवीन चंद्रमा है और रामचंद्र जी के भक्त कुमुद और चकोर है। यह चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। संसार रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दूना ही होगा। कोकित लोक की प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि नहरी। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसे न के कई कर तब राहु। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा को देखकर बहुत प्रीति करेगा और प्रभु रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य भी उसकी शोभा को नहीं घटावेगा। यह चंद्रमा रात दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु भी उसे नहीं ग्रसेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरे अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अभी अमिय अगाहो, कीने सुलभ सदा बरसाओ। यह राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है और गुरु के निरादर रूपी कलंक से दूषित नहीं है। रामचंद्र जी के भक्त अब उस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। तुमने पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाहि, अधिक कहा जय सम जग नाहि। राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाए, जिनका स्मरण सब सुमंगलों की खान है। दशरथ जी के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या कहें, उनके समान संसार में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। ते हर दिन ही नैननी, कबहु निरखे नहीं अगाइल घन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, उन्हें शिव जी अपने नेत्रों के से देखकर हृदय तृप्त नहीं होते। के रथ विदु तुम की अनुपा, जय बस राम पे मैं अनु मृग रूपा। तात गला निकलऊं जिय जाए, डरऊं दरिद्र पार सुपाए। तुमने यश रूपी अनोखा चंद्रमा बनाया, जिसमें रामचंद्र जी का प्रेम मृग का रूप धारण कर वास कर रहा है। हे तात, तुम अपने जी में खेद मत करो, पारस मिल जाने पर भी दरिद्रता से डरते हो। सुनाओ भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे।
सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, तपस्या करते हुए वन में रहते हैं। सब साधनों का सुंदर उत्तम फल हमें श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तई फल कर फल दरसु तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग्य हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। उस महान फल का परम फल तुम्हारा दर्शन है, प्रयाग से तुम्हारा धन्य भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, संसार को तुमने अपनी यश से जीत लिया। इतना कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभा सद हर से, साधु सराहि सुमन सुर भर से। धन्य धन्य धुन गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। मुनि के वचन को सुनकर सभासद बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद कहकर सराहना करके देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश व प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि सुन भरत जी स्नेह में मग्न हो गए। पुलक गाते राम सिय, सजल सरोरो नैन। करे प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन लगन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, कमल नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनि मंडली को प्रणाम कर गदगद वाणी से बोले। मुनि समाज वर तीरथ राजो, साजो सपति अघाई अकाजो। ऐ तल जोग झुकई बनाई, समय अधिक न अगध माई। यहाँ पर मुनियों की मंडली है और तीर्थराज है। सच्ची सौगंध खाने से भी यहाँ बड़ी हानि है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान पाप और नीचता नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सति भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, हृदय में अंतर्यामी रामचंद्र जी है। मुझको अपनी माता की करतूत का सोच नहीं है, ना ही जी मैं इस बात का दुख है कि लोग मुझे नीच समझेंगे। नायन डरो बिगरे पर लोको, पितौ मरण कर मोहि न सोको। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। मुझे यह भी डर नहीं है कि परलोक बिगड़ जाएगा। पिताजी के मरने का भी मुझे सोच नहीं है, क्योंकि उनके उत्तम कर्मों का सुंदर सुयश सब लोकों में छा रहा है। लक्ष्मण रामचंद्र सरी के पुत्र उन्होंने पाए। राम बिरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरे बन बनहि। राम जी के वियोग में उन्होंने क्षण भंगुर शरीर को छोड़ दिया। ऐसे महाराज के लिए शोक करने का कौन सा प्रसंग है। परंतु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी बिना जूती नंगे पांव मुनियों का रूप बनाए वन में फिर रहे हैं। अजने बसन फल असन मही, शयन डास कुश पात। बस तरु तर नित सहत हिम, आतब बरखा बात लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मृगशाला उनके वस्त्र हैं, फल भोजन है। वे कुश के पत्ते बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। वृक्षों के नीचे रहकर नित्य सर्दी धूप वर्षा और वायु को सहते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत
और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 204 तक श्री राम कथा मैंने आपको सुनाई। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अवश्य बताइए, और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। एक बात और कहता हूँ, आज हनुमान जयंती है, आज महाबली बजरंगबली स्वामी का जन्मोत्सव है, खुशी से मनाइए। इसी के साथ आप प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री सीताराम। ओम।